बढ़ते आगे खबर शिवपुरी से, जहां वकील संजय सक्सेना की हत्या का मामला, हत्या के विरोध में आज वकील नहीं करेंगे काम। हड़ताल से 3000 से ज्यादा मुकदमों की सुनवाई पर असर पड़ेगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के वकील भी हड़ताल में शामिल हैं। 14 फरवरी को कोर्ट जाते हुए वकील को गोली मार दी गई थी। पुलिस जांच में 10 लाख की सुपारी का एंगल भी सामने आया है। तो शिवपुरी में वकील संजय सक्सेना की हत्या के मामले में विरोध में आज वकील काम नहीं करेंगे। हड़ताल में 3000 से ज्यादा मुकदमों की सुनवाई पर असर पड़ेगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के वकील भी इस हड़ताल में शामिल है। 14 फरवरी को कोर्ट जाते हुए वकील को गोली मार दी गई थी। पुलिस जांच में 10 लाख की सुपारी का एंगल भी सामने आया है। संजय सक्सेना जी सिंह-दउआ गांव पड़ता है, दिनारा थाना क्षेत्र में, वहां के रहने वाले थे और उन्हीं के गांव के दो व्यक्ति हैं, कमलेश शर्मा और सुनील शर्मा। इनसे इनका जमीनी विवादों को लेकर के पिछले 4-5 वर्ष से विवाद चल रहा था। कुछ ऐसे केसेस में श्री संजय सक्सेना जी प्रेजेंट कर रहे थे जिसमें कमलेश शर्मा और सुनील शर्मा दूसरे पक्ष से थे और कुछ जगह वो हार भी गए थे। इसको लेके वो रंजिश उनसे रखे हुए थे। ये तीनों हमलावर घटनास्थल पे आए। इन्होंने उसके बाद में गोली चलाई। एक गोली उनकी छाती पे लगी और उनकी वहीं मौके पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में पुलिस ने लगातार पिछले 18 घंटे तक दबिश देते हुए जो दोनों मुख्य प्लानर थे, कमलेश शर्मा और सुनील शर्मा, उनको गिरफ्तार किया। 6 आरोपी कुल थे, 2 प्लानर, 3 घटना को अंजाम देने वाले और 1 इंटरमीडिएटरी जिसने इनको अरेंज किया था। जिसने अरेंज किया था अभी वो 1 फरार है। बाकी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, पुरानी रंजिश इस मामले में हत्याकांड के पीछे सामने आई और 10 लाख की सुपारी का एंगल भी पुलिस ने जांच में इसमें निकाला है। विस्तार से पूरी खबर एक बार आपसे जानना चाहेंगे और इसके बाद अब क्या, क्योंकि वकील भी हड़ताल पर हैं आज और कई जो वकील संगठन है वो इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, देखिए ये जो पूरा मामला है 14 फरवरी को सामने आता है। दोपहर 12 बजे जब वकील अपने यूनिफॉर्म में अपने घर से कोर्ट के लिए निकलते हैं तो रास्ते में घात लगाकर आरोपी उन्हें टारगेट करते हैं और शूट कर देते हैं। और जब ये मामले का खुलासा होता है तो पुलिस 3 आरोपियों को, शार्प शूटर जो है, उनको गिरफ्तार करती है। उनसे जब पूछताछ की जाती है तो उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए की उन्हें सुपारी दी गई थी, उन्हें हायर किया गया था और सुपारी देने वाले कोई और नहीं, उन्हीं के गांव के उनके चुनावी प्रतिद्वंदी कहे जा सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव 2015 में उनका और उनका वकील जो मृतक हैं उनका आमना सामना हुआ था और वकील चुनाव हार गए थे। तो वहीं से रंजिश शुरू हुई और कुछ ऐसे मुकदमे थे जिन मुकदमों में वकील ने जीत हासिल की और अपने मुवक्किल को जो है न्याय दिलवाया। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो चुनावी रंजिश से शुरू होकर जमीनी विवाद और उसके बाद रंजिशों का दौर चलते चलते कई लंबे समय तक चला और इसके बाद जब उनकी हत्या कर दी गई तो ये मामला कहीं ना कहीं दुश्मनी का सामने निकल करके आया। अब इस पूरे मामले को लेकर के कहीं अगर हम देखें तो वकील जो हैं वो सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि वकीलों की प्रोटेक्शन की बात अगर हम लंबे समय से कर रहे हैं तो उसका क्या, कि एक वकील जब अपने यूनिफॉर्म में निकलता है और घर से कोर्ट जाता है तो उसे रास्ते में टारगेट बनाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसे में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसे 2021 में प्रावधान के रूप में सामने लाया गया था, लेकिन उसकी जो अनुशंसा के बाद भी उसे लागू नहीं किया गया, तो वकील कहीं ना कहीं उस मांग को लेकर के अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की मांग के साथ में और वकील की हत्या के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश के वकील जो हैं वो आज कोर्ट तो जाएंगे लेकिन काम से इतर रहेंगे, यानी काम नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो वकीलों का जो हड़ताल रूपी एक आंदोलन है और अपनी सुरक्षा की मांग है, अपने वकील साथी की मौत का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं आज सड़कों पर दिखाई देगा। कोर्ट के आसपास वकील जमघट लगा करके नारेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम देखें तो 3000 से ज्यादा मुकदमे प्रभावित होंगे। अगर 1000 से ज्यादा मुकदमे जो उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश के वहां प्रभावित होंगे और करीब करीब 2000 रुपए जो सेशन कोर्ट है मुकदमे जो हैं वो सेशन कोर्ट में प्रभावित होंगे। तो बड़ी तादाद में न केवल मुवक्किल परेशान होंगे, अदालतों का काम प्रभावित होगा, न्याय में देरी की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो वकीलों का आक्रोश है वो सामने दिखाई देगा और अपने जस्टिस, अपनी सुरक्षा की मांग के लिए वो आंदोलन और नारेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी। अतुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल